उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में, जहां खेतों की हरी भरी लहरें और गरीबी की कड़वी हवा एक साथ बहती थीं, वहां रहता था 12 साल का रोहन। रोहन का परिवार इतना गरीब था कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती। उसके पिता मजदूरी करते करते एक हादसे में चल बसे थे और मां गांव की अमीर घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती। रोहन की 2 छोटी बहनें थीं, जिन्हें पढ़ाने का सपना मां देखती, लेकिन रोहन खुद स्कूल जाने के लिए रोज संघर्ष करता। लेकिन रोहन में एक असाधारण प्रतिभा थी, गणित और विज्ञान की। वह बिना किताब पढ़े मुश्किल सवाल हल कर लेता, जैसे कोई जन्मजात वैज्ञानिक हो। गांव के स्कूल में टीचर कहते, ये लड़का तो तियनचाय है, लेकिन गरीबी इसे निगल जाएगी। हर सुबह रोहन उठता, मां के साथ खेत में काम करता, बीज बोना, पानी देना, घास उखाड़ना। दोपहर में गांव के चाय की दुकान पर काम करता, जहां वह ग्राहकों के बिल जोड़ता और हिसाब रखता। शाम को स्कूल जाता, लेकिन अक्सर भूखा। भाई, आज रोटी नहीं मिली तो क्या, किताबें तो हैं, वह खुद से कहता। रात में केरोसिन लैंप की मध्यम रोशनी में वह पुरानी किताबें पढ़ता। गांव में बिजली नहीं आती थी, इसलिए वह चांदनी रातों में बाहर बैठकर पढ़ाई करता। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। एक बार बरसात में उसकी किताबें भीग गईं और नई खरीदने के पैसे नहीं थे। रोहन ने पड़ोसी से उधार मांगी, लेकिन वे हंस पड़े। पढ़ाई से क्या होगा, मजदूरी सीख, पेट भरेगा। रोहन की प्रतिभा छिपी नहीं रह सकी। स्कूल में एक गणित प्रतियोगिता हुई, जहां रोहन ने बड़े बड़े शहरों के बच्चों को हराया। जज ने कहा, इसमें आईआईटी का सामान है। लेकिन घर लौटते ही हकीकत टकराई। मां बीमार पड़ गई, बुखार से बिस्तर पर। दवा के पैसे नहीं थे। रोहन ने स्कूल छोड़कर मजदूरी शुरू की, ईंटें ढोना, खेतों में काम। मां, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन आपको ठीक करवाऊंगा, वह रोते हुए बोला। मां ने मना किया, नहीं बेटा, पढ़ाई तेरी जंग है, लड़ना सीख। रोहन दिन में काम करता, रात में पढ़ता। भूख से पेट चिपक जाता, लेकिन वह पानी पीकर सो जाता। एक दिन मजदूरी करते हुए उसका हाथ चोटिल हो गया। दर्द सहते हुए भी वह पढ़ाई नहीं छोड़ा। शिक्षा ही मुझे इस गरीबी से निकालेगी, वह सोचता। गांव के पास एक शहर था, जहां एक एनजीओ चलाती थी, सुश्री अनिता मेहता। अनिता एक शिक्षिका थी, जो गरीब बच्चों की मदद करती। वह गांवों में घूमकर प्रतिभाशाली बच्चों को ढूंढती और उन्हें स्कॉलरशिप देती। एक दिन अनिता हरिपुर आई। स्कूल टीचर ने रोहन की बात की। मैडम, वो लड़का गरीब है, लेकिन जीनियस है। अनिता ने रोहन को बुलाया। रोहन डरते डरते आया। उसके कपड़े फटे, चेहरा थका हुआ। अनिता ने कुछ गणित के सवाल पूछे। रोहन ने सेकंडों में हल कर दी। अनिता की आंखें चमक उठी। बेटा, तुम्हारी प्रतिभा बेकार नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर दिल दुखता है। अनिता ने रोहन के घर जाकर मां से बात की। बहन, आपका बेटा असाधारण है। मैं उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगी। खाना, किताबें, सब मैं देखूंगी। मां रो पड़ी। मैडम, हम गरीब हैं, कैसे चुकाएंगे? अनिता मुस्कुराई। ये मदद है, कर्ज नहीं। शिक्षा हर बच्चे का हक है। लेकिन रोहन की जंग अभी खत्म नहीं हुई। शहर जाने का मतलब घर छोड़ना था। बहनों का ख्याल, मां की बीमारी। रोहन ने मना कर दिया। मैडम, मैं घर नहीं छोड़ सकता, यहां काम करके पढ़ूंगा। अनिता समझ गई। उन्होंने गांव में ही एक छोटा सेंटर खोला, जहां रोहन जैसे बच्चों को मुफ्त कोचिंग मिलती। अनिता खुद आती, किताबें लाती, खाना देती। लेकिन गांव के कुछ लोग जलते। सरपंच का बेटा, जो अमीर था लेकिन पढ़ाई में कमजोर, रोहन को ताने मारता। तू गरीब है, कितना भी पढ़ ले, मजदूर ही बनेगा। एक दिन सरपंच ने अनिता से कहा, मैडम, ये लड़का कामचोर है, इसे पढ़ाने से क्या फायदा? अनिता ने जवाब दिया, शिक्षा से फायदा सबको होता है। रोहन जैसा बच्चा देश का भविष्य है। रोहन की मेहनत रंग लाई। अनिता की मदद से वह राज्य स्तर की प्रतियोगिता जीता। इनाम के पैसे से मां की दवा आई। अब रोहन दिन में कम काम करता, ज्यादा पढ़ता। अनिता ने उसे कंप्यूटर सिखाया, ऑनलाइन कोर्स करवाए। बेटा, संघर्ष मत छोड़ना, शिक्षा तुम्हारा हथियार है, अनिता कहती। समय बीता। रोहन 18 साल का हुआ। अनिता की मदद से वह आईआईटी एंट्रेंस क्रैक कर गया। स्कॉलरशिप मिली। शहर जाकर पढ़ाई की। लेकिन वह गांव नहीं भूला।
छुट्टियों में लौटता, बच्चों को पढ़ाता। माँ अब ठीक थी, बहनें स्कूल जाती। अनीता की आंखों में गर्व था। रोहन, तुमने साबित किया कि गरीबी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। आज रोहन एक इंजीनियर है, अपनी कंपनी चलाता। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते। अनीता अब रिटायर है, लेकिन रोहन कहता, मैडम, आपने मुझे देखा, मदद की, शिक्षा की रोशनी आपने फैलाई। रोहन की कहानी सिखाती है कि शिक्षा के लिए संघर्ष करो तो कोई नहीं रोक सकता। गरीबी, भूख, चुनौतियां आएंगी, लेकिन प्रतिभा और मेहनत से जीत मिलेगी। एक औरत की नजर ने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी और वह हजारों को प्रेरित कर रहा है। शिक्षा ही सच्ची ताकत है।